नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश बोलने और लिखने की बात तो दूर हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आपको इंग्लिश भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है वर्ड मीनिंग्स के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों ग्रामर पे चिंता नहीं करना है, व्याकरण की चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ तो लिखते पढ़ते और बोलते समय जो है सब कुछ आ ही जाने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस जो मैं बताता हूँ पहले इंग्लिश पढ़ना सीख लीजिए, उसका इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे तो इंग्लिश जो है लिखना सीखिए और बोलना तो आप सीख ही जाने वाले हैं। बिना पढ़ा लिखा इंसान भी जो है इंग्लिश बोल सकता है, इसकी गारंटी है। हाँ, सभी लोग जानते भी होंगे इस बात को। तो चलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, प्रतिदिन जो है ये आप प्रतिदिन 2 काम करिए, लिखने वाला पढ़ने वाला कि अंग्रेजी के अखबार पढ़ लीजिए, कोई भी द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो भी इंग्लिश में मिलता है वो पढ़ लीजिए। अंग्रेजी किताब, उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, पुराने बुक स्टॉल से ले सकते हैं, एक ले लीजिएगा, काफ़ी जो है काम चल जाएगा। उसके अंत तक रखना है, फेंकना नहीं है उसको, जब तक अच्छे से पढ़ न ले, सीख न ले। एक किताब का बहुत ही काम आने वाला है। अंग्रेजी भाषा की मूवी को देखना है, इंडिया में जो बनती है मूवी वो देखिए, उसके साउथ मूवी देखते हैं, साउथ इंडियन मूवी डब, उसमें इंग्लिश का क्या लिखा वो वाला पढ़िए। अंग्रेजी का समाचार हर दिन सुन जाए, जैसे डीडी न्यूज़ को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि रोज़ का आपको डोज मिल सके। डोज जरूरी भी है। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से, स्लो मोशन में करना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही सही करने की कोशिश करना है। ऊंची आवाज़ में दोस्तों पढ़ने क्या डालना है। तो दोस्तों हो गया ना, पढ़ने का काम 2, ये दो बात है। देखने वाला काम 2 हो गया, देखने समझने वाला, और खुद से जो है काम करने वाला जो है 2 है। 6 काम करिए, 7वां काम तो अपने आप सभी में तो पढ़ने का आदत डालना है, बोलने में तो बोलना ही है। तो बस ये तो जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है तो कि वर्ड मीनिंग को याद रखिए। जी हाँ दोस्तों, धोखे से की गई हत्या को एसैसिनेशन कहते हैं ना। एसैसिनेशन बोलने में बड़ा लगता है कि बहुत किलर टाइप का है, किलर है, लोग बहुत बड़ा। अब भाई आप देखिए, एक्शन मूवी लोग देखते हैं, एक्शन बहुत ही बड़ा एक्शन होने वाला है एनिमल में, भैया एक्शन पसंद करते हैं। भाई एक्शन में क्या होता है, मार पीट, मर्डर, हत्या, मजा लेते हैं। चलिए, लेकिन यही अगर होने लगे पूरा इंडिया में, तब क्या उसको किसको मजा आएगा? किसी को मजा नहीं आएगा। तो भाई इस तरह के फिल्मों को क्यों देखना। चलिए देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट अच्छी चीज़ से एंटरटेनमेंट कीजिए, कॉमेडी देखिए, रोमांटिक मूवी देखिए, सस्पेंस मूवी देखिए, है ना। थ्रिलर भी देख सकते हैं, लेकिन थ्रिलर फिर तो वापस वही आता है, मार काट। कब तक? अहिंसा वाले देश में इतनी हिंसा वाली मूवी क्यों देख रहे हैं लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझना होगा। ये दोस्तों ग्लोबल जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, उसकी वजह से अब ये सब हो रहा है। तो चलिए, जैसे देखिए इजराइल जो है है ना, फिलिस्तीन पे कितना या मतलब आक्रमण करके मार दे रहे हैं लोग। यूक्रेन दूसरी तरह रशिया द्वारा किया जा रहा है, अपने अपने से कहीं ना कहीं अपने हित के में। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे कोई भी देश हो, गलतियां तो एक दूसरे के ही हैं, सभी को समझना चाहिए। क्यों नहीं दोस्तों सभी लोग, एक बात और मैं यहाँ, क्यों नहीं सभी देश एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम छोड़ देते हैं? अरे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है मानव हानि ही होनी है। तो जब बड़े पैमाने में मानव हानि नहीं कर रहे, तो छोटे पैमाने पे क्यों कर रहे हैं? इसको समझना होगा। थोड़ा सा मतलब बोलने में से बात है। तो देखिए, धोखे से क्या कहते हैं, असैसिनेशन, कुछ स्लेइंग भी कहते हैं, हत्या भी कहते हैं। क्या कहेंगे? हत्या भी कहेंगे, हत्या भी कहेंगे, नरसंहार में भी कह सकते हैं, स्लेइंग। नेक्स्ट वर्ड है तो ज़्यादा ही हो गया, चेशन। चेशन मीन्स होता है दंड देना, सजा देना या ताजिर करना। एक नया वर्ड है इससे रिलेटेड, चेशन। ठीक है, आप कुछ लोग चेशन चास्टेन पढ़ देंगे तो क्या गलती है, चास्टेन पढ़ देंगे तो 10 तो लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों टी जो है साइलेंट है। हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी, एकांतवासी, हर्मिट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हिंड्रेंस, सीक्वेंस बोलते हैं। हिंड्रेंस मीन्स होता है अड़चन, अड़ंगा, अड़चन या अड़ंगा को बोलते हैं हिंड्रेंस। नेक्स्ट है वॉइस मीन्स होता है किशोरों का बालपन का। इम्पेरिल मीन्स हो गया
खतरे में डालना, एम्पेरिल मीन्स होता है खतरे में डालना, एम्पेरिल। अगला वर्ड मीनिंग है तो एंडेंजरमेंट, एंडेंजरमेंट। देखिए इन हो गया, डैन हो गया, डेंजर। एंडेंजरमेंट का मतलब होता है, एंडेंजरमेंट का मतलब जोखिम या खतरा, जोखिम या खतरा को एंडेंजरमेंट कहते हैं। जबकि अगला वर्ड है तो इंडल्ज, इंडल्ज मीन्स होता है प्रसन्न करना, संतुष्ट करना। वहाँ आज संतुष्ट कोई हो पाया क्या सब? किसी एक बात में छोड़िए, जिंदगी भर की बात हो रही है। इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मीन्स बीमा करना, क्षतिपूर्ति करना, इंडेमनीफाई। वॉर्न, जिससे वार्निंग बना है, साधारण चेतावनी देना को बोलते हैं वॉर्न। नेक्स्ट वर्ड है तो रिव्यूक, गाली, गाली दे दिया, रिव्यूक कर दिया, फटकार, सख्ती से झिड़कना, झिड़क, झिड़की, झिड़की भी बोल सकते हैं, रिव्यूक। इन एक्सपर्ट, इन एक्सपर्ट, इन एक्सपर्ट का मतलब अकुशल, बेढंगा, अकुशल या बेढंगा को बोलते हैं इन एक्सपर्ट। दोस्तों 12 वर्ड मीनिंग ही आपको अगर याद कर लेते हैं, बस 12 याद कर लेते हैं तो इंग्लिश बोलने में आप महारत हासिल कर लीजिएगा। सिर्फ यही वर्ड बोल के आपको ये सब बोले भाई मैंने ड्रिंक किया, मैं ड्रिंक किया हुआ है, मुझसे बात मत करो, आज मैं बहुत ड्रंक हूँ, आज मुझसे बात मत करो, कल बात करना। एक वर्ड बोल देता है लोग, मैं पिया हुआ होता है तो दोस्तों एक एक वर्ड बोल के भी इंग्लिश बोला जा सकता है, दखल हो जाएगा आपका इंग्लिश में। अब तो ये तो है, सो स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। इस टेक्स्ट को आने दीजिए। इस टेक्स्ट में क्या है? इस टेक्स्ट में दोस्तों आपको पढ़ने का वो राज है जिसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते समय हमेशा ध्यान से जो है लिख सकते हैं, क्या गलती है, क्या सही उच्चारण है। एक्चुअली उच्चारण ही तो करना सीखना है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं महिलाओं को ये बता दूं जो फीमेल हैं कि भाई आप कुछ भी कर लें, आप पढ़ना सीख जाएं। अगर आप पढ़ना सीख जाएंगे ना, जीवन में बहुत लोगों का परिवर्तन आ जाने वाला है। एक तो अपना जो है स्वाभिमान आपका जाग जाएगा, आपके जो है जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, जो भी अपने हैं, वो भी जान जाएंगे, सीख जाएंगे। पर चलिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। तो पढ़ लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या पढ़ना है। जैसे TION को बोलते हैं TION, TION को क्या बोलते हैं? शन। ये शन यहाँ भी है, और खोज लेते हैं, ये शन यहाँ भी है, और है क्या? छोटा सा, ज़्यादा तो लंबा लंबा वर्ड्स भी नहीं है। चलिए खोज ही लेते, मैंने खोज ही लिया। और है क्या? कहीं मैंने देखा मुझे नहीं मिला, एक 4 ही जगह ये सन है। अब देखिए ये अलग वर्ड मीनिंग है, इसमें सन है, ये अलग वर्ड मीनिंग है, इसमें सन है, ये अलग वर्ड मीनिंग है, इसमें सन है, ये अलग वर्ड मीनिंग, इसमें सन है। 4 वर्ड मीनिंग। जी हाँ, तो यहाँ शन, यहाँ शन, यहाँ शन, TION, यहाँ शन, 4 शन नहीं, एक ही सन, एक ही सन 4 जगह पर, 4 अलग अलग वर्ड मीनिंग में, 4 अलग अलग वर्ड मीनिंग में एक ही सन, एक ही उच्चारण आ रहा है। सन सन सन, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शनल, एक्सटिंक्शन और कलेक्शन। यहाँ थोड़ा सा उच्चारण अलग हो रहा है क्योंकि लास्ट में अल भी आ गया, एक पार्ट है हमारा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि TION सन नहीं है, सन ही है, ठीक है। तो यही पार्ट वर्ड को याद करना है दोस्तों। जैसे अब और देखिए, मैं पढ़ ही देता हूँ, आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे सॉइल, ये देखिए साइन को जन बोलते हैं, सन बोलते हैं। यहाँ पर जन पढ़ा गया, जन, इरोजन, ये कन हो गया, कंस्ट्रक्ट, ट्रक हो गया, सनल। अब देखिए ACTI, एक हो गया, और TIT, विटीज, आई यहाँ जोड़ लीजिएगा। टाइपिंग मैं ही करता हूँ, कभी गलती से टाइप भी हो जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स,
फॉरेस्ट फायर्स, एक की हटा दीजिए, सुनामी, टी साइलेंट, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन इनकन एंड नेचुरल। अब देखिए नेचुरल कैसे लिखते हैं, तो NATU है ना, NATU यहाँ होगा, NATU, ये टी यहाँ नहीं आएगा, इसके पहले ही आ जाएगा। नेचुरल नेचुरल फैक्टर्स, अरे है टी टर्स, फैक्टर्स विच एक्सीलरेट, एट है एक आर लगा तो रेट हो गया, एक्सीलरेट द, PR को बोलते हैं प्रो, इडियल इसको एस बोलते हैं, सी लगा सेस, प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज resources, one of the are major, ER को C con, ER con, C लगा सन, concern is the poaching which result in a sharp decline in the ER B लगा हुआ number of particular species the animals are poached for collection and illegal trade, एक बार ये trade of hides, skins, nails, teeth, horn as well as feathers। अब पढ़ लीजिए, जिनको भी पढ़ने आता है वो भी, जिनको नहीं पढ़ने आता वो भी, मैं यही कहूँगा कि पहले का खुद पढ़ें, उसके बाद मेरे द्वारा पढ़े गए जो करेक्शन है, जो आप करेक्शन कर सकते हैं कि भाई ऐसे न ऐसे पढ़ा गया है, तो आपने, मैंने तो ये गलती कर दिया है। डिफॉरेस्टेशन को मैंने पढ़ दिया, डेफॉरेस्टेशन पढ़ दिया, डेफॉरेस्टेशन पढ़ दिया, सोइल पढ़ दिया, इरोशन पढ़ दिया, कंस्ट्रक्शनल पढ़ दिया, कंस्ट्रक्शनल पढ़ दिया, एक्टिविटीज फॉरेस्ट पढ़ दिया, है ना, टसुनामी पढ़ दिया, लैंड सलीडे पढ़ दिया, कुछ भी तो पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या पढ़ सकते हैं, गलतियां करके देख लीजिए या जिन्होंने किया वो सुधार लीजिए। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला सेंटेंस कहाँ समाप्त हो रहा है, तो दोस्तों पहला सेंटेंस जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज यहाँ हो गया, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच द एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। यानी कि दोस्तों वनों कटाई, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनों कटाई, सॉइल इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज मीन्स होता है निर्माण गतिविधियाँ, फॉरेस्ट फायर्स मीन्स जंगल की आग, सुनामी मीन्स सुनामी होता है, और एंड लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। कुछ एज आर जो है सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, यानी कुछ जो है ऐसी मानवीय और समुद्री कारक, मतलब कि नेचुरल मीन्स प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक कारक है, विच एक्सेलरेट जो इन संसाधनों के विलुप्त होने के प्रक्रिया को तेज करते हैं, जो कि विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज, जो संसाधन है उसको तेजी से समाप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर देते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, प्रक्रिया जो है तेज तो हो ही रही है, संसाधन को समाप्त हो रहा है। अब देखिए, वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डेडलाइन इन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स स्पीसीज। क्या कहा जा रहा है भाई, कि प्रमुख चिंताओं में से एक अवैध शिकार है। एक तो है अवैध शिकार, मतलब फालतू का शिकार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो विशेष प्रजातियां की संख्या में भारी गिरावट आ गई है। जैसे अब मान लीजिए शेर को मार दे रहे हैं, टाइगर को मार दे रहे हैं, तो गिरावट आ जाती है। सरकार ध्यान भी दे रही है रिजर्व बना कर। अब उसके बाद देखिए, द एनिमल्स आर पोज्ड फॉर कलेक्शन एंड द इलीगल ट्रेड से हाइड, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। यानी कि दोस्तों खाल, नाखून, है ना, दांत, सींग और पंखों के जो है संग्रह यानी कलेक्शन है, और अवैध व्यापार यानी कि इलीगल ट्रेड के लिए जानवरों का जो है शिकार किया जाता है। यही तो है, द एनिमल्स आर पोज्ड, शिकार किए जाते हैं। पोज्ड में शिकार किए जाते हैं फॉर कलेक्शन,
पोज मीन्स क्या होगा, स्वीकार किए जाते हैं फॉर किसके, संग्रह और अनैतिक व्यापार के लिए। जिसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बता ही दिया भाई, खाल है, हाइड्स खाल है, स्किन में खाल, उसके बाद नेल्स है, दांत है, सींग है, और जैसे और जो है पंख भी है, उनका ही जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब चुराते हैं, जानवरों से चुरा लेते हैं। तो ये काम होता है, समझिए बुझिए इसे, अच्छे से समझ बुझ लीजिए, क्योंकि देखिए थक जाते हैं एक ही चीज़ को लगातार बोलते बोलते। और काफ़ी रात में जो है इसको मैं जो है आपके लिए इस वीडियो को तैयार करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, दिन में बहुत सारी गतिविधियाँ रहती हैं उसमें, लेकिन जो रोज़ आने की है वो तो आना ही है। कभी कभी समझ लीजिए कि रेस्ट भी रहता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखते हुए। तो बस दोस्तों ये था, और लगातार आपको एक से एक वीडियोज़ मिलेगा, अनेकों अनेक वीडियो मिलेगा। आप हमारे क्वेश्चंस वाले में जाकर देखिए, आपको मिल रहे होंगे 11:30 बजे या 8:30 और 11:30 में जो है आता है वन वर्ड्स, मतलब कि 4 वर्ड्स ये होते हैं, एक हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है। तो हिंदी वर्ड्स के लिए जो भाई इसके पहले आया था, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। वर्ड्स दे रहा हूँ तो उसका कुछ टेस्ट भी है, उस टेस्ट को आप, टेस्ट में कितने लोग पास होते हैं रोज़ जो है 1000-2000 तक जो है 2000 तक लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। जब ये 20,000 हो जाएगा है ना, जब 20,000 हो जाएगा, 20 मिलियन हो जाएगा, तभी संतुष्टि होगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए अल्फ़ाबेट के सारे तरीकों की याद रखिए। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये 2 पार्ट में है। वॉवेल में 5 लेटर होता है, कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होता है। 5 लेटर ए आई यू है। फिंगर पे लोग याद करते थे ऐसे, हाथ वाला फिंगर पे, मान लीजिए हाथ, मुझे तो हाथ बनाना नहीं आता है क्योंकि मुझे अच्छा से, मान लीजिए 5 फिंगर है, ठीक है, ये 5 फिंगर इसमें लिखते थे AEIOU ऐसे करके, ठीक है, और कहते थे याद कर लो बच्चा। बचपन में मैंने ऐसे याद किया था। अब देखिए उसके ABCD कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण याद रखना चाहिए, पढ़ने आता है, उच्चारण याद रखना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ वर्ड को सबसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत है दोस्तों। अब जैसे देखिए अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स यही है, आपको तो पता ही है, लेकिन क्या उच्चारण भी आपको पता है कि क्या उच्चारण होता है? जी हाँ, तो ये 21 लेटर 41 तरह से पढ़े जा रहे हैं, 41 तरह से, 41। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 41 तरह से, लेकिन ईजी है क्योंकि लोग पहले से पता है सबको। जैसे बी को ब बोलते हैं, बी को बा बोलते हैं, सी को क स, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, जे ज के क, एल को ल, एम को म, के एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क, आर को र, एस को स ज, टी को ट तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स भी बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा। अब देखिए सी से क होता है, स कब होता है भाई? जब सी के बाद आई आ जाए, सी के बाद ई आए, तब स होता है, ठीक है, तब होता है स। अब क कब होता है? जब सी एच हो, सी के हो, क्यू ई हो, तब का होता है। जैसे लिखते हैं टेक, निकल में टेक, सी एच को च नहीं क पढ़ते हैं। उसी तरह तो वॉवेल पे फोकस कर लीजिए कि ए को 4, ई आई को 5, ओ यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। सभी कोई भी वर्ड मीनिंग हो, सभी में अ और आ तो आता ही है, याद रखिएगा ना कि अ आता है, उच्चारण होगा। उसके बाद ई आई में जो है ये वाला ई भी शामिल कर लेने हैं आ के अलावा, और वो यू डबल ओ में भी वो शामिल कर लेना है। बाकी जो बचता है रेस्ट एक एक बार में पढ़ जाना है कि भाई ए को तो ए बोलते हैं, ए भी याद रखना है, ई को ए भी बोलते हैं, आई को आई भी बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, ओ डबल ओ में ओ और वो याद रखना है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये जो वर्ड मीनिंग है, कुछ आप वर्ड मीनिंग की लिस्ट तैयार करिए जिसको पहले से, जैसे कप, ग्लास, मोट, बाइक, कार, रोड, है ना, हाउस, एप्पल, जो भी याद करना लिखना लिख लीजिए। और उसके बाद आप वॉवेल के सारे उच्चारण को ढूंढिए। जैसे मैंने ढूंढा, मिडल में ए को आ बोलते हैं, स्मार्ट में ए को आ बोलते हैं, अब ये तो नहीं बोलते हैं, आ तो नहीं, स्मट बोलेंगे क्या? स्मट, स्मेट, स्मैट नहीं, स्मार्ट बोलेंगे, मड नहीं बोलेंगे, माड नहीं बोलेंगे, मैड नहीं बोलेंगे, ई लगा रहेगा तो
क्रप नहीं बोलेंगे, क्राप नहीं बोलेंगे, क्रेप नहीं बोलेंगे, क्रैप बोलेंगे। उसी तरह इन सबको चैनल को आप अच्छे से देख लीजिए क्या करना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है TN को सन, TL को CL, TL को चप, TUL को चुअल, EN को एन, CN को कान, CM को कम, ER को आर। इन सबको याद कर लीजिए। याद करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही मतलब जल्दी से शीघ्रता से शीघ्र जो है पढ़ने में हेल्प मिलने वाली है। जैसे दोस्तों OW को O भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं। जैसे लो हो गया, नाव हो गया, अलग अलग उस वर्ड में अलग अलग उच्चारण होता है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही जो है सफल होंगे। जैसे देखिए 70 पार्ट्स वर्ड है। जैसे ये प्रो है, ये क्योर हो गया, ये मेंट हो गया। क्योर यहाँ से ले लेते हैं, मेंट यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि इसके पहले MENT है ना, एंट है, एम लगा मेंट, टेंट रेंट, मेंट हो गया। क्योर पिछले ही स्लाइड में था, मतलब कि प्रो था। तो आप जो है याद करके आप बहुत ही जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अब बहुत ही हो गया। आप दोस्तों एक नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दीजिए, और जरूरी है लाइक का बटन दबाने दोस्तों। और देखिए 2 मिलियन वाले जी हाँ 2 मिलियन सब्सक्राइब का आप एक मेंबर बन जाइए, जिससे कि आपको ही नहीं बल्कि आप जैसे जो बहुत सारे लोग होंगे भाग्यशाली, उनको हमारे चैनल को मेंबरशिप और ई-बुक उनको उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके कमेंट कर लीजिए, अच्छा वाला लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों, थैंक वॉचिंग।